नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिलॉसफी की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें तीसरा सेशन शुरू करने वाले हैं। आज पूरे भारतीय दर्शन में एक ही दार्शनिक है, एक ही परंपरा है, चारवाक, जो भौतिकवादी हैं। सिंपल मानते हैं कुछ चेतन वेतन नहीं होता, सब भौतिक होता है। उनसे पूछो कि चेतना कैसे बन गई भाई, हम सोच कैसे पा रहे हैं। उनके एग्जाम्पल बड़े रोचक होते हैं। वो हमेशा खाने पीने में मस्त रहते हैं वो लोग। मैं हंसी मजाक में कह रहा हूँ, उनका चिंतन बहुत गहरा है। जब उनको पढ़ेंगे आज से 2-4 लेक्चर्स के बाद तो आप पाएंगे बहुत गहराई से बात की है और काफी हद तक उनकी कुछ बातें आज भी सही साबित हो सकती हैं। ये संभावना है भी। उस समय वो कह रहे थे और उनकी मूल पुस्तकें सारी खत्म हो गई। ये भी पुस्तक नहीं हमारे पास जो ओरिजिनल उनकी पुस्तक हो। जनरली उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं उनके आलोचकों के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं कि आलोचकों ने किस विचार की आलोचना की, निंदा की, क्रिटिसाइज किया। अब जो क्रिटिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि उनका पक्ष ठीक से सामने नहीं आएगा। कुछ तर्क छोड़ दिए होंगे, कुछ गलत तरीके से लाए होंगे, वो सब तो खतरा होता ही है ना। चारवाकों ने कहा कि चेतना कोई अलग चीज नहीं है। जैसे पान आप खाते हो, अगर उनके एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं, पान, शराब, वो सब एग्जाम्पल देते हैं। मतलब वो तो पता नहीं क्या देते, जो कोट किया जाता है वही कोट किया जाता है। जैसे शराब है, उस समय शायद गुड़ से बनती हुई, तो उन्होंने गुड़ का एग्जाम्पल दिया। किण्वा दिभ्यो मद शक्तिवत विज्ञानम, उनका वाक्य है बड़ा प्रसिद्ध, जिनका मतलब ये है जैसे गुड़ है, गुड़ में नशा नहीं है, पर उसी गुड़ में जब किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, तो नशा आ जाता है। पान है, पान का पत्ता लाल नहीं होता, सुपारी देखेंगे वो भी लाल नहीं दिखती है, कत्था भी लाल नहीं है, चूना भी लाल नहीं है, पर जब इन सबको मिला के चबाते हैं तो लाल हो जाता है। ठीक वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड 4 महाभूतों से बना है। आपके मन में होगा 5 होते हैं, नहीं, चारवाक में 4 होते हैं। कई लोग 4 मानते हैं। आकाश छोड़ दीजिए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन 4 चीजों के अलग अलग अनुपात में मिलने से सब चीजें बनती हैं और इसी के एक विशेष अनुपात से चेतना भी विकसित हो जाती है। उनका ये आंसर है कि चेतना कुछ नहीं है, भौतिक चीजों से बन जाती है। लोग कहते हैं ये क्या बात हुई यार, कैसे बन सकती है। लेकिन आज के समय में फिर एक बात है, कंप्यूटर में सारी भौतिक वस्तुएं हैं, पर कंप्यूटर थिंकिंग कर पा रहा है, प्रोसेसिंग कर पा रहा है, लैंग्वेज के खेल भी खेल रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर पा रहा है। तो यदि भौतिक वस्तुओं के बने हुए कंप्यूटर में ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो भौतिक वस्तुओं से बने शरीर में क्यों नहीं हो सकता है। आजकल जब से कंप्यूटर और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है ना, वर्चुअल रियलिटी, चारवाक बहुत खुश है कि हमारी बात काफ़ी ठीक साबित होने वाली है। लेकिन इतने में क्वांटम आ गया। वो कह रहे कि देखने से भौतिक का व्यवहार चेंज, उससे ये लोग बहुत खुश हैं कि कॉन्शियसनेस भौतिक वस्तु को भी चेंज कर सकती है। वो क्वांटम कर रहे हैं आजकल, और चारवाक कंप्यूटर कर रहे हैं। तो भारत में चारवाक हैं। और आधुनिक काल में देखें तो एक व्यक्ति का नाम शायद आपने सुना होगा, M.N. रॉय। सुना है इनका नाम? मानवेंद्रनाथ रॉय। ये एक मार्क्सवादी विचारक थे, बाद में मार्क्सवाद से हट गए थे। जब सोवियत संघ बना, लेनिन वहाँ के प्रमुख थे, तो लेनिन के सलाहकार थे। ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेनिन के सलाहकार रहे। उसके बाद जब स्टालिन आया तो कुछ मतभेद उनसे हुआ, तो वापस भारत आ गए। स्टालिन से मतभेद के बाद आमतौर पे रास्ता सीधे परलोक का ही होता था, पर इनकी खुशनसीबी थी कि यही लोक में रहे उसके बाद भी, और लंबे समय तक विचार विमर्श करते रहे। पश्चिम में बहुत लोग हैं भौतिकवादी, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, पश्चिम में शुरुआत के लोग तो भौतिकवादी सोच पा रहे थे। सबसे पहले दार्शनिक थेल्स, या जिसको थेलीस कुछ लोग बोलते हैं, थालेस बोलते हैं कुछ लोग, पता नहीं कैसे सोचा। उसने कहा कि जो अंतिम सत्ता है वो पानी है, पानी से ब्रह्मांड बना है। लोगों ने थोड़ा समझा के बताओ भाई, पानी से आग कैसे बनी, समझाओ जरा। समझा नहीं पा रहे हैं बहुत ज्यादा, पर कह रहे हैं कि पानी से बना है। तो उसका एक पड़ोसी था, उसने कहा ना, हवा से बना है। उसका नाम था एनेक्सिमेनीज। इनका ये तो ठीक है। तीसरा बोला हेरेक्लाइटस, आग से बनी है दुनिया। तो एक खेल चल रहा है, आग से बना, पानी से बना, हवा से बना। उसके बाद जाके एम्पेडोक्लीज नाम का आदमी, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, उसने बताया, वो एकदम चारवाक का भाई है वहां पर। समझ लीजिए चारवाक कुंभ के मेले में क्या गुम हो गया। 2 भाई, एक भाई चला गया ग्रीस में, एक भाई रह गया यहाँ पर। तो उस भाई का नाम एम्पेडोक्लीज है वहाँ।
कह रहे 4 महाभूतों से दुनिया बनी है, वही 4 जो चार्वाक कह रहा था। फिर तो डेमोक्रिटस नाम का एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ जो कहता है कि परमाणुओं से दुनिया बनी है। भारत में तो 4 दर्शन परमाणुवाद की बात करते हैं, पश्चिम में भी कुछ लोग करते हैं, यानी कि कई लोग हैं। और आधुनिक काल में अगर आपको एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना हो तो कार्ल मार्क्स का नाम तो आपको पता ही होगा।